कक्षा 8 की गणित का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं है, जिसके सभी अभ्यासों का सॉल्यूशन हम बारी बारी से कर चुके हैं। आज इसका सेकेंड चैप्टर वर्गमूल हम लोग शुरू करते हैं। तो वर्गमूल को समझने से पहले हम वर्ग को समझ लेते हैं। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल मिलता है ना, उसको हम कहते हैं उस संख्या का वर्ग या स्क्वायर। जैसे 5 को 5 से गुणा कर दिया तो ये 2 बार गुणा हो रहा है ना 5 का 5 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2। इसी को हम 5 का वर्ग पढ़ेंगे या 5 का स्क्वायर पढ़ेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25 आ गया। ऐसे ही 6 गुणा 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। 6 गुणा 6 किया 36 आ गया। ऐसे ही 8 का वर्ग, 8 का पावर 2 कर देंगे तो इसको 8 का स्क्वायर या 8 का वर्ग पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे 8 8 64। तो इस तरीके से ये हो गया वर्ग। अब जिस तरीके से योग का उल्टा घटाना होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है ना, वैसे ही वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। इसको हम आगे समझते हैं। तो ये जैसे 5 का वर्ग है 25, तो हम ये कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 है। तो उल्टा हो गया ना। अब इसको हमें लिखना कैसे, लिखना हमें इस तरीके से है, 5 की घात 2 कर दिया तो इसको हम पढ़ेंगे 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 है। अब 25 का वर्गमूल 5 है। अब इसको लिखने में ये लंबा पड़ता है, तो इस तरीके से हम वर्गमूल का निशान लगाएंगे, उसके अंदर 25 लिख देंगे और क्या इसको पढ़ेंगे 25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे ही 6 का वर्ग 36 है, तो इसको हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, 6 का वर्ग बराबर 36 या फिर 36 का वर्गमूल बराबर आ गया 6 के। अब शून्य ऐसी संख्या है कि शून्य का वर्ग भी शून्य होता है और शून्य का वर्गमूल। अब हम माइनस संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट देखेंगे। तो जब हम -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 गुणा -1 1 आ गया। इसका मतलब है 1 का स्क्वायर रूट या 1 का वर्गमूल -1 भी होता है। ऐसे ही जब -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा। इसका मतलब 9 का वर्गमूल -3 भी होता है। और हमने पहले क्या देखा है कि 1 का वर्ग 1 यानी 1 का वर्गमूल 1, ऐसे ही 9 का वर्गमूल 3। तो इस तरीके से 1 के वर्गमूल 2 हमको मिले, +1 और -1। ऐसे ही 9 के वर्गमूल हमको 2 मिले, +3 और -3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का वर्गमूल +-1 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 का वर्गमूल +-3 लिख सकते हैं। अब आगे हम समझेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, जब हम किसी संख्या का वर्ग कर देते हैं तो जो संख्या हमें वर्ग करने पर मिलती है वही पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो इस तरीके से 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे अभी हमने 3 का देखा ना कि 9 का वर्गमूल निकाला +-3। ऐसे ही जब हम 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-6। और एक बात जानना और जरूरी है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। जैसे 2 सम संख्या है, इसका वर्ग 4 भी सम संख्या है। ऐसे ही 6 का वर्ग देखिए 36, 36 भी सम संख्या है। ठीक इसी प्रकार सभी विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्याएं ही होता है। 3 का वर्ग किया 3 विषम है, 9 भी विषम है। 5 विषम है, 5 का वर्ग 25 भी विषम है। अब हम वर्गमूल चैप्टर की पहली अभ्यास 2A की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 से 15 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से आगे की देखेंगे, क्योंकि ना हमें 1 लेना है ना 15 लेना है। तो वो विषम संख्याएं हो जाएंगी 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब जब हम इनके वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3, 3 का वर्ग आ गया 9। ऐसे ही 5 का जब वर्ग हम निकालेंगे तो 5 × 5 = 25। उसी संख्या को उसी से गुणा कर देना है, वही तो वर्ग होता है ना। 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 × 7 यानी 7 × 7 = 49 आ गया। ऐसे ही 9 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 के। 11 का वर्ग निकालेंगे
तो हम 11 गुणा 11 कर लेंगे तो आ जाएगा 121। ऐसे ही जब 13 का वर्ग निकालेंगे तो यह आ जाएगा 169। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 56 का स्क्वायर करना है। तो 56 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 56 को 56 से गुणा कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसका गुणनफल निकाल लें, और एक तरीका ये है वैदिक गणित का जो हमारी बुक के पीछे दिया भी है। तो इसका अगर हमें वर्क करना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखिए इकाई में 6 है ना, तो हम पहले 6 का वर्क करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 के 6 लिख लेंगे, हासिल आ गए 3। अब हम क्या करेंगे, 5, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 30 दूनी 60। अब हासिल हमें जोड़ना है 3, 60 और 3 63 हो जाएगा। 63 के 3 हो जाएंगे, 63 के 3 हो गए, फिर हासिल आ गया 6। अब क्या करेंगे, हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 पच्चे 25 और 25 में 6 जोड़ देंगे तो ये 31 आ जाएगा। तो 56 का वर्ग हम निकालेंगे, यानी 56 को जब 56 से गुणा करेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा जो हमने डायरेक्ट इसका स्क्वायर ये निकाल लिया है। ये वैदिक गणित का तरीका है। इस तरीके से जब हम करेंगे ना तो हमारे समय की बचत होगी। अब हम इसी नियम से सेकेंड पार्ट भी देखेंगे जो अभी हमने वैदिक गणित वाला किया है ना, उसी से। देखिए हमें मान लीजिए 82 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरीका तो ये है कि हम 82 को 82 से गुणा कर दें, और दूसरा तरीका है कि हम पहले 2 का वर्ग करें तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 32 के यहाँ 2 लिख देंगे, हासिल आ जाएगा 3। अब 8 अठे 64, 65 66 67। तो इसका आंसर आ गया ये। अब हमें 65 का वर्ग करना है तो 65 का वर्ग भी या तो हम 65 गुणा 65 करें या फिर हम सीधा 5 का वर्ग करें। 5 पचे 25 के 5, हासिल आ गए 2। अब 6 पंजे 30 दूनी 60, 2 हासिल जोड़ा 62, 62 के 2 हासिल आ गए 6। अब 6 का हम वर्ग करें तो 6 छंग 36 और 6 जोड़ दिया तो आ गया 42। तो ये इसका आंसर आ गया, वही गुणा करने पर भी प्राप्त होगा। अब आखिरी पार्ट इसका है, हमें 75 का वर्ग करना है। तो 75 का वर्ग हम करेंगे तो वही तरीका है, या तो हम 75 गुणा 75 करें या फिर डायरेक्ट हम वैदिक गणित वाला नियम भी सीख लें। तो 5 पचे 25 के 5, हासिल 2 आ गए। अब 7 पचे 35, 35 दूनी 70 होता है। 70 और 2 72, तो 72 के 2 हासिल आ गए 7। 7 सत्ता 49 और 7 जोड़ा तो आ गए 56। तो ये हो गया 75 का वर्ग। लास्ट क्वेश्चन में जो दी गई हैं संख्याएं, इनका हमें वर्ग निकालना है। तो जब हम -5 का वर्ग करेंगे तो -5 गुणा -5 करेंगे तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसका वर्ग 25 आ जाएगा। वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं आता है। अगली संख्या है 13/17 का वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करने का वही तरीका है, या तो हम पहले 13 गुणा 13 कर लें और नीचे का 17 गुणा 17 कर लें, या फिर वही वैदिक रीति हम अपना लें। तो 13 का 13 गुणा जब हम करते हैं तो ये 169 हो जाता है। धीरे धीरे हमें याद हो जाता है। अब 17 का हम देख लेते हैं उसी वैदिक रीत से। तो 17 के ऊपर घात 2 है तो हम क्या करेंगे, 7 सत्ता 49 के 9, हासिल आ गए 4। अब 1 सत्ते 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 के 8, 1 हासिल आया। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 हासिल जोड़ देंगे तो ये आ गया 289। तो 13/17 का स्क्वायर आ गया 169/289। अगली संख्या है -6/7, जिसका हमें वर्ग करना है। तो सिंपल है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया, -6 गुणा -6 करेंगे, 6 छंग 36 आ गया। नीचे का करेंगे 7 सत्ता 49 आ गया। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब अगला है 15/19 का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, 15 गुणा 15 करेंगे, आ जाएगा 225। अब 19 का चाहे 19 गुणा 19 कर लें, या फिर नहीं मौखिक कर पा रहे हैं तो उसी तरीके से करेंगे। 9 9 81 का 1 हासिल आ गया 8। अब 1 9 9, 9 दूनी 18, 18 8, 26 के 6 हासिल आ गया 2। अब 1 1 कम 1,
और 2 जोड़ा 3, तो 15/19 का स्क्वायर आ गया 225/361। अब हम करेंगे 125 का स्क्वायर। अब 125 का स्क्वायर हम चाहे 125 को 125 से गुणा करके निकालें या फिर हम उसी विधि से कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पहले हम करेंगे वर्ग, इधर पूरा 12 ले लेंगे, तो 5 पच्चे 25 के 5 हो जाएगा, हासिल आ गया 2। अब 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 2 हासिल जोड़ा तो हो गया 122। अब 22 का ये वाला 2 लिख लेंगे, 12 फिर हासिल में चला जाएगा। अब 12 का वर्ग किया तो 12 बरहम 144 होता है, 44 10 54 2 56, तो 156 आ गया। तो इस तरीके से -125 का वर्ग अगर हम तेजी से निकालेंगे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर 125 को 125 से गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 9 बटा -23 का हमें वर्ग निकालना है। तो 9 9 तो 81 हो गया, और 23 का वर्ग हम वैदिक गणित से ही निकाल लेंगे। 3 3 9, अब 2 3 6, दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो 9 बटा -23 का स्क्वायर आ गया 81/529। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।